हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। ये बात उन बच्चों के लिए खासकर है जिन बच्चों का ये कहना रहता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमको अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। हम पढ़ते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता, हमें टॉपिक क्लियर नहीं होते हैं, हमें पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो है। स्पेशली वो बच्चे अगर ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को तो आज के बाद उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी। एक बहुत अच्छा, समझदार, मेहनती सिंधी व्यापारी था। वो व्यापारी ने एक मार्केट में एक दुकान खोली। उसे कोई उस शहर में जानता नहीं था, तो उसने जब उस दुकान को खोला तो वो रोज़ जा कर के उस दुकान पर बैठ जाया करता था। सुबह उठता, नित्य क्रिया करता, दुकान पर जाता, अपने हाथ से दुकान की सफाई करता और बैठ जाता। वो उस दुकान के अंदर रोज़ बैठा रहता ग्राहक के इंतज़ार में। शुरू में दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, कई दिन बीत गए, फिर भी ग्राहक नहीं आया। कुछ और दिन उसने इंतज़ार करा, धैर्य रखा, फिर भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन वो रोज़ दुकान खोलता था, बैठता था, ग्राहक का इंतज़ार करता था। वो किसी को दोष नहीं देता था कि उसके यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हैं। फिर कुछ वक्त और बीता, 1 से 2 महीने हो गए। उसके बाद उस मेहनती दुकानदार के यहाँ, उस व्यापारी के यहाँ ग्राहक आने लगे। उसने ग्राहकों का सम्मान किया और जो ईमानदारी से काम वो कर सकता था, उनकी सेवा कर सकता था, वो उसने ईमानदारी से अपना सामान बेचा। धीरे धीरे करके उसकी दुकान के बारे में लोगों को और पता चला और उस मेहनती सिंधी व्यापारी ने अपनी उस दुकान के थ्रू काफ़ी धन अर्जित कर लिया और काफ़ी दिनों के बाद उसकी दुकान बहुत बेहतर तरीके से चलने लगी। हर विद्यार्थी जो कुछ सीखना चाहता है, ये उसी की कहानी है। आप ध्यान से समझे कि जब आप पढ़ने बैठते हैं स्टार्टिंग में और आपको कुछ आता नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई छोड़ दें, हम पढ़ना छोड़ दें, इस टॉपिक को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स टफ लग रहा है, साइंस समझ में नहीं आ रहा, सोशल की लैंग्वेज टिपिकल है, ईयर्स डेट याद नहीं रहते। ये उस सिंधी व्यापारी की कहानी याद रखना चाहिए उन बच्चों को जो रोज़ जा कर के दुकान पर बैठता था। वैसे ही आप रोज़ पढ़ने बैठें, आपको शुरू में समझ में शायद कम आएगा या नहीं आएगा, जैसे उसके ग्राहक नहीं आते थे, और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे करके आपको टॉपिक क्लियर होने लग जाएगा। धीरे धीरे करके आप टीचर की नज़र में और इम्प्रूव हो जाओगे। आपके पेरेंट्स जो आपको बोलते हैं आप पढ़ते नहीं हो, धीरे धीरे वो बोलने लगेंगे कि आप पढ़ते भी हो और आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी, आप स्कोर करने लग जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में कम से कम 3 से 4 महीने का एक जैसा सतत प्रयास चाहिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए, तभी आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, रोज़ पढ़ाई करें, रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहें, एक जैसा पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें, पढ़ाई को छोड़े ना। बहुत जल्द आपके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, आपके स्कोर, आपको आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। ये मेरा 15 साल के अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, ये अपने 15 साल के अनुभव से आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हारने से काम नहीं होता, छोड़कर किसी काम को भागने से वो काम नहीं होता, उस काम की चिंता करने से वो काम नहीं होता, उस काम का चिंतन करने से वो कार्य होता है। उस काम का चिंतन करें, उस काम की ओर अग्रसर हों, उस काम को अपने डेली रूटीन में लेकर के आएँ, अपनी पढ़ाई को अपने डेली रूटीन में लेकर के आएँ। देखिए आप अवश्य सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। रोशनी तो कर हो खुदा को मंजूर, तूफानों में भी चिराग जला करते हैं। इसलिए हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है, छोड़कर काम को भागना नहीं है, क्योंकि छोड़कर भागने वालों को कहा जाता है कि ज़मीन छोटी पड़ जाती है। इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहें। शिक्षा एक बहुत मजबूत हथियार है समाज को बदलने का, अपने जीवन में सुधार करने का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्ते।